ये देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। ये ऐसे माहौल में यहाँ पर खाना बनता है कि सामने ही कीचड़ है। अब हम यही दिखाने वाले हैं कि वहाँ जो जहाँ पे बनता है उसका आसपास का जो माहौल है, भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े। जो बार बार कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे जा रहे हैं, अगर सरकारी स्कूलों की यह हालत होगी, में सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप सरकारी में एडमिशन कराइए बच्चों का। क्या सरकारी में यहाँ पर भेजेंगे लोग अपने बच्चों को जहाँ आप? ये स्कूल का दृश्य है, हमारा दिखाने का मकसद यही था कि आप खुद तय कर लीजिए। अब सरकार अगर आपको कहे कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजिए, पहले आप ये तय कर लीजिए कि सरकारी स्कूल के हालात वो बच्चों को पढ़ने लायक हैं भी हैं। प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं, विभाग पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, विधायक पर सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, आज हम कलायत में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये संस्कृति मॉडल स्कूल है कलायत का, प्राइमरी तक का स्कूल है ये। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम शिक्षा को लेकर के तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के जो संस्थान है उनकी आपको असलियत आज हम दिखाएंगे। कलायत के अंदर ये स्कूल है जो संस्कृति मॉडल, इसकी आपको गेट देखकर आपको लग सकता है कि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हो सकता है अंदर का, लेकिन जो आप तस्वीरों में देखेंगे उससे साफ हो जाता है कि ये संस्कृति मॉडल जो सरकार का मॉडल पे ध्यान है कि हर चीज़ को एक मॉडल बना दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ का दृश्य देख के आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में यह स्कूल चल रहा होगा। एक दूसरी तरफ वो बिल्डिंग है, वो कितनी जर्जर हैं, कभी भी गिर सकती हैं। और इनके सामने का नज़ारा ये बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप स्विमिंग पूल इसको कहेंगे या तालाब की शक्ल ले चुका ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए जिस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता होती है, बच्चे को जो रिफ्रेश करने के लिए पार्क वगैरह की व्यवस्था या जो सीटिंग होनी चाहिए वो तो दूर की बात है, इसको अभी तक कोई स्वच्छ तरीके से रखने का कोई प्लान भी यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता। बिल्कुल जो शौचालय हैं वो दूसरी तरफ हैं, पानी से होकर गुजर के जाना पड़ता है बच्चों को शौचालय में, या फिर दूर को घूम के जाना पड़ता है। और मिड डे मील का जो खाना बनता है वो भी आप देख सकते हैं कि इन हालातों में जहाँ पे पानी घुटनों तक खड़ा हो, वहाँ पर आप खाना, जो बच्चों को पौष्टिक खाना देने की सरकार बात करती है, वो कैसे दे पाएंगे आप? तो सरकार बिल्कुल कटघरे में खड़ा है, पूरा विभाग कटघरे में खड़ा है। डीओ बीओ से लेकर के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, वो भी कटघरे में खड़े हैं। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि स्कूल का जो ढांचा है पूरा, वो कहीं भी पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर गायें देखिए आप, यहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं पर गायें बैठी हुई है। देखिए अंदर क्लास चल रही है और एक दोनों तरफ बैल इस तरीके से बैठे हुए हैं कि वो एकदम जैसे गार्ड होते हैं बाहर, तो वो उसका काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये स्कूल का दृश्य है बिल्कुल। और ये स्कूल है, ये आप कैसे मानकर चलेंगे? सिर्फ ये यहाँ से लगेगा कि बच्चे ड्रेस में हैं और स्कूल में आए हुए हैं, लेकिन स्कूल का असली दृश्य मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैल से लेकर के पानी चढ़ा हुआ है और ये देख सकते हैं आप पीछे का दृश्य है। यहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? अब सवाल यह उठता है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, जो बार बार कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे जा रहे हैं, अगर सरकारी स्कूलों की यह हालत होगी, अगर सरकारी स्कूलों की ये हालत, जहाँ पर बच्चे पढ़ना तो दूर, जहाँ पर अच्छी हवा में सांस भी न ले पाएँ, तो वो ऐसे स्कूलों में कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार पर ये सीधा सीधा सवाल है, विभाग पर ये सीधा सीधा सवाल है। जहाँ पर जो अगर उनको आप वातावरण मुहैया नहीं कराएंगे पढ़ने के लिए, जो एक बच्चे को होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो चीज़ आप मुहैया नहीं करा पा रहे, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? ये एकदम सवाल है, विभाग के मुंह पे तमाचा है, सरकार के मुंह पे तमाचा है, जो बार बार लंबी चौड़ी बातें करती हैं शिक्षा को लेकर के। ये कलायत का हाल है, कलायत कस्बा है, जो यहाँ का जो विधायक है वो भी सत्ता में है अभी, वो भी बीजेपी सरकार से है, उसका भी कोई ध्यान नहीं है। अगर कहीं हमने अभी आपको एक वो दिखाई थी कि अगर कोई भी किसी भी बिल्डिंग का उद्घाटन करना हो तो वहाँ पर तमाम नेता रिबन काटने के लिए पहुँच जाएंगे, वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, अपने चेहरे चमकाने के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन जब स्कूलों की बात आती है, शिक्षा की, रोज़गार की बात आती है, तो वो आपको कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और ये हालत स्कूल की है। ये स्कूल देख सकते हैं, किस मायने में इसको स्कूल कहा जाए, हम तो यही नहीं तय कर पा रहे। अब आप तय कर लीजिए। एक बार मैं मिड डे मील की तरफ भी आपको लेकर के चलता हूँ, वहाँ का दृश्य भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा।
कि स्कूल कितना स्कूल है, ये आप खुद तय कर लीजिए। तो मेरे साथ बने रहिए आप। ये सारी तस्वीरें कलायत से आप देख रहे हैं। संस्कृति मॉडल, बार बार मॉडल पर जितना ध्यान है सरकार का, अगर बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने में इतना ध्यान हो जाए, ये देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। बच्चे ऐसे माहौल में कैसे पढ़ पाएंगे, ये तस्वीरों में साफ हो जाता है। ये ऐसे माहौल में यहाँ पर खाना बनता है कि सामने ही कीचड़ है, घुटनों के पानी है, यहाँ का जो पूरा साफ सफाई की व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं है। तो ये सारी इन हालातों में जो खाना बनेगा बच्चों के लिए, वो कितना पौष्टिक होगा, ये आप खुद ही समझ लीजिए। यहाँ पे मिड डे मील का खाना बनता है जो बच्चों को परोसा जाता है। अब उसकी क्वालिटी क्या है वो हम नहीं दिखाने वाले। अब हम यही दिखाने वाले हैं कि वहाँ जो जहाँ पे बनता है उसका आसपास का जो माहौल है, उसका आसपास का जो वातावरण है, वो कितना अच्छा है, ये आप देखिए। कोई भी बच्चा या कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर कुछ भी, जैसे आज जिस तरीके से मौसम है, जो मौसम चला हुआ है बारिश का, उसमें कोई भी सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी दुर्घटना घट सकती है अगर ऐसे साफ सफाई नहीं रखी जाएगी। इस प्रकार का माहौल होगा स्कूल में तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं, विभाग पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, विधायक पर सवाल खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नेता मंत्री आपको मंच पर नज़र आएंगे, तमाम भाषण देते नज़र आएंगे, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं आप तो आपका खून खोल उठता होगा, आप गुस्से से भर जाते होंगे कि हाँ, अरे बच्चे ऐसे स्कूल में सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप सरकारी में एडमिशन कराइए बच्चों का। क्या सरकारी में यहाँ पर भेजेंगे लोग अपने बच्चों को जहाँ पर घुटनों तक पानी है? क्या सरकारी में यहाँ पर भेजेंगे बच्चों को जहाँ का मिड डे मील का जो खाना बनता है उसके पास में गंदगी का ढेर है? क्या यहाँ पर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने वाले हैं लोग जहाँ पर गाय बैठी हुई है स्कूल के गेट के सामने, बच्चों के जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके गेट के सामने? क्या वहाँ पर उस स्कूल में लोग, सरकारी स्कूल में लोग बच्चों को भेजने वाले हैं जहाँ पर सूअर घूम रहे हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर बच्चों का जो माहौल, एक वातावरण मिलना चाहिए, बच्चों को जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और बिल्कुल ही एकदम से ये सीधा सीधा सवालिया निशान खड़ा करता है यहाँ के विधायक पर, यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ का जो विभागीय पूरा जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस पर, और सरकार पर, जो सरकार लंबे लंबे दावे कर रही है शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उस पर ये सवाल खड़ा होता है। तो अब आप खुद ही तय कर लीजिए, ये संस्कृति मॉडल है या फिर आवारा पशुओं का ये मॉडल बनने वाला है स्कूल, बच्चों के बजाय, संस्कृति मॉडल की बजाय। और पशु भी एक नहीं, एक प्रकार के नहीं, अलग अलग आपको पशु यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्कूल का दृश्य है। हमारा दिखाने का मकसद यही था कि आप खुद तय कर लीजिए। अब सरकार अगर आपको कहे कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजिए, पहले आप ये तय कर लीजिए कि सरकारी स्कूल के हालात वो बच्चों को पढ़ने लायक हैं भी हैं या नहीं हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि यहाँ पर किसकी कमी आपको नज़र आती है और क्या ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा कौन है। धन्यवाद।